हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ये हमारा 100% गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, दहेज में दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्सली को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्सली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सहायक संधि का प्रणेता कौन था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्सली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेल्सली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके समय हुई। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके समय हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइव के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 51%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवी रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि फ्रांसिस बुकनान के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में किसके समय विलय किया गया। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में किसके समय में विलय किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई। स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि दामिन इको क्या था। दामिन इको क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भूभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा।